हे गाइस, सो माय नेम इज़ राहुल गंगोत्री एंड आज हम बात करेंगे व्यूज़ के बारे में, जो कि कोडिग्नेटर 4 में बहुत एक कोडिग्नेटर 4 में नहीं क्या बहुत कोडिग्नेटर एक कोई भी फ्रेमवर्क में एक बेसिक चीज़ होती है जो एंड यूज़र को दिखाती है पेज का लेआउट और पेज में डेटा। सो आज हम देखेंगे कि कंट्रोलर से व्यूज़ में डेटा कैसे पास करते हैं एंड क्या क्या मेथड्स होते हैं पास करने के और किस फॉर्म में पास होता है। सो एंड व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स डू गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लिया। आपको भी कुछ नहीं करना, सीधा अपनी रूट डायरेक्टरी में जाना है जो कि डेमो प्रोजेक्ट है मेरी, और PHP स्पार्क सर्व लिख देना है। सो आपको ये URL मिल जाएगा एक, आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं एंड जस्ट मिनिमाइज इट। सो लेट मी गो हियर एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक अभी जानबूझ के एक एरर डाला है। सो आपको मैं दिखा सकूँ थोड़ा सा कि ऊप्स आ गए यहाँ पे लिखा हुआ। सो हमें क्या करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एरर को। सो कोडिग्नेटर 4 में एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च हुई है, जैसे ENV एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें हम डेवलपमेंट प्रोडक्शन मतलब एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट का। सो हे यू कैन सी द .env फाइल। फर्स्ट वीडियो में बताया होगा कि ENV को .env से रीनेम कर देना होता है आपको। सो लेट मी जस्ट अनकॉमेंट द CI एनवायरनमेंट पार्ट एंड इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब 3 चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग। सो अभी मैं इसे डेवलपमेंट में रहने देता हूँ। जब हम इसे डेवलपमेंट में रहने देते हैं तो हमें सामने ये एरर आ जाता है, ओके। एंड जब हम इसे प्रोडक्शन में कर देते हैं सो ये एरर गॉन हो जाता है। मतलब प्रोडक्शन में जब आप करते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे पोस्ट कर रहे होते हैं, ताकि एंड यूज़र जो है वो कोई एरर ना देख पाए, क्योंकि अगर वो एरर देखेगा तो उसको काफ़ी सारे कोड्स ऊपर नीचे देखेंगे। सो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे डेवलपमेंट में रखना होता है, डेवलपमेंट के समय सिर्फ। और अब मैं इसे डेवलपमेंट में कर देता हूँ। ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। सो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, और एक बहुत अच्छी एरर का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, जिसमें आपको दिखाता है कि कौन से लाइन पे एरर है, क्या एरर है। सो इसमें दिखाता है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। सो हेयर वी हैव अ मेथड पेज के नाम से हमने ये इंस्टेंस बनाया था न्यू ब्लॉग एडमिन अपनी रूट डायरेक्टरी के कंट्रोलर के होम कंट्रोलर में। सो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, लेट्स रिजॉल्व इट। सो मैं जाऊँगा कंट्रोलर में और यहाँ पे ये है मेरा होम कंट्रोलर। सो लाइन नंबर 12 जो ये वाली लाइन है, मेरे पे इसमें एरर आ रहा है। सो क्यों एरर आ रहा है ये, बिकॉज लेट्स सी, ये एडमिन ब्लॉग का जो फाइल है ये वाली, इसमें एक मेथड है पेज नाम से। सो हमने यहाँ पे पेज को एक वैल्यू दे रखी है अबाउट अस, और यहाँ पे हम कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स बिकॉज द एरर इज कमिंग। सो लेट्स जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस, हियर वी गो एंड लेट्स सी नाउ। सो एरर इज़ गॉन। सो अब आप समझ गए होंगे बेसिकली कि एरर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या एरर आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे टाइप के एरर आ सकते हैं, जैसे अनडिफाइंड इंडेक्स हो गया, मतलब बहुत सारे टाइप के। आप डेवलपमेंट करते रहेंगे तो नए नए तरीके के एरर दिखते रहेंगे आपको, और इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोडिग्नेटर 4 में एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च हुई है एरर मतलब डीबगिंग करने के लिए, कि क्या किस टाइप का एरर है, क्यों आया एरर, और कौन सी लाइन पे एरर है। सो ये अच्छी बात है। और अब हम देखते हैं कंट्रोलर्स से हम डेटा कैसे पास करते हैं व्यू में। सबसे पहले हम व्यूज़ बनाना सीखते हैं। सो देर आर केसेस व्हेन वी वांट व्यूज़ टू बी इनहेरिटेड। सो लाइक आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट के अंदर। जैसे अगर मैं देखता हूँ, एक सेकंड में आपको समझाने के लिए MS पेंट ओपन कर लेता हूँ। सो लेट्स सी, अब अगर आप जानते हैं कि हमारे पास वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम ये पूरी हमारी एक वेबसाइट है, ओके। सो हम देख पाएंगे कि हमारी वेबसाइट में सबसे पहली चीज़ कि मेन हमारा हेडर हो गया, उसके बाद अगर हमारा साइड बार है, और उसके बाद अगर हमारा फुटर है वेबसाइट में तो वो हो गया, और हमारा मेन कंटेंट यहाँ पे हो गया, ओके। सो क्या होता है कि जब हम हेडर बनाते हैं, ये वाला जो हेडर पार्ट है हमारा, उसमें हमें फिक्स रहना होता है। मतलब कोई चीज़ फिक्स है, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे लोगो है, अगर यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं आपको गिवन है, सो ये चीज़ क्या रहती है वेबसाइट में फिक्स रहती है, ऊपर वाला पार्ट। और साइड बार भी आप कह सकते हैं कि फिक्स रहता है, वरना ये कई बार डायनामिक होता है। सो हम साइड बार में भी कुछ लगा देते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स बन जाते हैं, जिसको आप डायनामिक भी कर सकते हैं, प्लस अगर स्टैटिक रखना है तो एक फाइल में रख सकते हैं। प्लस ये फुटर हो गया आपका।
जिसमें फुटर में आपकी सारी जो भी डिटेल्स होती हैं वो रहती हैं। प्लस जो हमारा मेन पार्ट होता है फोकस का, वो रहता है हमारा मेन बॉडी, वेयर वी चेंज एवरी टाइम द पेज रिफ्रेशेस, और पेज चेंज होता है जब भी। सो हमें क्या करना होता है कि हमें हेडर को एक फाइल में सेव करके रखना होता है ताकि हम उसे रीयूज़ कर सकें। सो वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। सो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, साइड बार हमारा एक कंपोनेंट हो गया, और फुटर हमारा एक कंपोनेंट हो गया। सो हमें क्या करना होता है कि ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब हम इसे एक जगह रख देते हैं और उसके बाद उसे दोबारा यूज़ करते रहते हैं, बिकॉज हर बारी हर पेज पे हम नए चेंजेस नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमने हर बारी एक फुटर, हेडर और साइड बार हर एक पेज पे लगा दिया, एंड हमें कुछ आगे चल के देखना है कि नहीं यार मुझे लोगो पसंद नहीं आया और मुझे लोगो चेंज करना है। सो आई हैव टू गो लाइक, इफ़ मेरे पास व्यूज़ बहुत सारे हैं, मतलब 50 से 60 व्यूज़ हैं, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर 50 व्यूज़ में मेरे को हर एक जगह अपना लोगो चेंज करना पड़ेगा न्यू लोगो के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, काम बहुत बढ़ जाएगा। उसको घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट बना लेते हैं, मतलब कंपोनेंट नहीं कह सकते, मतलब हम उसे एक फ़ाइल में एज अ कंपोनेंट सेव कर देते हैं। सो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, ये वाला हमारा एक कंपोनेंट हो गया, और एक फुटर हमारा एक कंपोनेंट हो गया, और इसे हम रिप्लेस करते रहेंगे जब भी हमारा रिप्लेसिंग होगा हाई पेज में। सो लेट्स सी व्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐप के अंदर व्यूज़ का एक फोल्डर होता है, उसमें हम व्यूज़ बनाते हैं। सो दिस इज़ आर व्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस ट्यूटोरियल। सो लेट मी डिलीट इट। ओके, लेट जस्ट डिलीट ऑल द थिंग्स वी डोंट वांट। एंड कंट्रोलर्स में से मैं एडमिन पूरा का पूरा फोल्डर हटा देता हूँ, एंड मैं ये भी हटा देता हूँ ब्लॉग वाली फाइल। एंड लेट जस्ट रिमूव द राउटिंग वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो, ये हमने करा था। सो लेट्स रिमूव इट एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग विल बी गुड। ओके, सो now let's create one view. For that first we have to create a controller. So controller हमारे पास है already home के नाम से। So let's remove it also and remove this. Okay, so ये हमारा एक बेसिक कंट्रोलर बन गया home के नाम से। So हमें बस व्यू को दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम रिटर्न करवा दें व्यू, और सबसे पहला पैरामीटर जो ये वह फंक्शन लेता है वो लेता है व्यू का नाम, यानी कि व्यू वाले फोल्डर में फाइल कौन से नाम से सेव है। सो हियर इज़ आर वेलकम मैसेज फाइल। सो लेट्स सी welcome_message, एंड यू डोंट हैव टू राइट .php एक्सटेंशन, वो ये खुद ही जान लेगा क्या है। सो लेट्स रिफ्रेश एंड वी कैन सी द वेलकम फाइल। सो इफ़ दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल विच कम्स विद कोडिग्नेटर इंस्टॉलेशन। एंड दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम इसे एको करवा दें। सो यू कैन सी देर इज़ नो चेंजेस, सो इट्स वर्किंग। सो हम वापस क्या करना है कि हम ये हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कस्टम राउट व्यू डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे blog.php। ओके, सो blog.php हमने डिफाइन करा, तो हमने यहाँ पे HTML लिखनी है। सो लेट्स क्रिएट वन HTML Codeigniter 4। ओके, एंड here is our view within h1 tag, view in Codeigniter। सो ये हो गया। अब लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल you'll see nothing because we haven't created a return our view। सो ये हमारा होम कंट्रोलर है, इसको ही हम फिलहाल के लिए यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, हमारे पास रिटर्न करवा सकते हैं हम ऐसे, रिटर्न व्यू। जैसे कि मैंने बताया, व्यू का फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए आपका व्यू के अंदर जो फाइल आपने बनाई है उसका नाम। सो blog.php, सॉरी .php नहीं लगाना आपने, मैं गलती से लगा दिया। एंड ये हमारा व्यू इन कोडिग्नेटर आ गया, जो कि हमारा व्यूज़ में से आ रहा है, मतलब एक फ़ाइल जो हमने बनाई है, यानी कि हमने यहाँ पे एको नहीं करवाया है, बल्कि हमने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने सारी HTML लिखी है। So here we can do that also, and if we want to pass the data in within the view, so let's see how we can pass the data। so आपको पता होगा कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे मान लो कोई हमें पोस्ट लगाने बहुत सारे, या फिर हमें कोई भी डेटाबेस से कोई भी पोस्ट की वैल्यू फेच करके और व्यूज़ पे दिखानी है। सो हाउ वी कैन डू डैट। तो मैं अभी मॉडल नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी यहीं पे सब कुछ कर ले रहा हूँ। सो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल लेना होता है, मतलब आप वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हैं, और उसके अंदर हमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम पोस्ट
सो ब्लॉग के पोस्ट होते हैं। सो ये हमारा मेन जो है एक वो जाएगा। हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं और हम यहाँ पे फर्स्ट वाली दे देते हैं उसका टाइटल, ओके, एंड देन टाइटल दे देते हैं उसका, जैसे मान लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं इसको मल्टीपल बना लेते हैं। सो इसके अंदर भी कुछ वो रहेंगे, जैसे हम रखेंगे टाइटल, नहीं एक ही रखते हैं फ़िलहाल, ताकि और अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे मल्टीपल वाला। सो लेट्स क्रिएट एन एरे एंड देन क्रिएट वन टाइटल या एंड गिव इट अ वैल्यू ऑफ CodeIgniter 4, okay, and then we can also do like body, give it a value of body goes here, okay. Now let's see how we can pass it. So अगर हम यूं ही लिख देते हैं और यूं ही उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो लेगा नहीं, बिकॉज उसको पता है कि आपने जो वैल्यू लगाई सिंटैक्स एरर दे देगा, अनएक्सपेक्टेड दिए। सो हमें ये नहीं देना, सबसे पहली बात ये देना, क्योंकि ये आरे लिस्ट होती है तो हमें कॉमा देना होता है। सो लेट्स सी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा बिकॉज क्योंकि हमने कुछ पास नहीं करा। अब हम देखते हैं एक्सेस करने के लिए कि हम जैसे हम ओल्ड स्कूल मेथड से करते हैं कोर PHP में। सो डेटा के अंदर हमारे पास है टाइटल, लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। सो अगर हम एको करते हैं इसे, तो ये कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, बिकॉज इसको पता ही नहीं कि डेटा है कहाँ पे। सो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, यहाँ पे डेटा पास करना होता है। सो लेट्स पास इट ऑन एंड देन ट्राई इफ़ वी कैन। सो नो, वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज क्या होता है CodeIgniter में क्या होता है कि ये नॉट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल बट की वैल्यू पे हम इसको देखते हैं। सो हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे रखेंगे पोस्ट, बिकॉज ये क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट कर देता है वैल्यू को। सो ये जो सारा आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जो एरे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो डेटा के अंदर पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट के अंदर ये सारा डेटा है। सो CodeIgniter लुक फॉर द पोस्ट वेरिएबल। सो यहाँ पे हम कीज़ के थ्रू वर्क करते हैं और कीज़ के अंदर है टाइटल हमारा। सो नाउ लेट्स सी एंड हेयर वी गो द CodeIgniter 4, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग and create a h2 tag and then paste it. And if we see, we can also do like h5 tag and let's echo out the body also. So echo $post and body, okay. let's see, हाँ तो बॉडी हमारे पास आ गई और हमारे पास व्यू भी आ गए। मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ आपके पास। तो ये हमारा टाइटल हो गया और ये टाइटल, सॉरी ये हमारा तो पहले से लगा हुआ है, ये CodeIgniter 4 और ये बॉडी गोज हियर। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल। सो हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा डेटा हो सकता है। सो लेट्स क्रिएट वन मोर डेटा एंड देन गिव इट अ बॉडी ऑफ लाइक टैग्स, ओके। सो टैग्स हम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं PHP एंड देन कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होगी एक, क्योंकि ये एरे है, एंड jQuery and we can also give MySQL. So let's see if we echo out the post and then no, not the post but the tags, because आपको यहाँ पे जो आपने की दी है वो tags दी है। So हम यहाँ पे लिखेंगे tags और बस, बिकॉज उसके अंदर कोई भी एक की नहीं है, जैसे यहाँ पे टाइटल था उसके अंदर नहीं है, सिर्फ वो एक एरे फॉर्म में है विदाउट की। सो लेट्स सी, तो आपने क्या करना है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर आ गया आपके पास, बिकॉज आपने जो स्ट्रिंग दी है वो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, बिकॉज वो एरे की फॉर्म में, मतलब वो एक एरे है। दो PHP इज़ अ वन एरे, jQuery इज़ सेकेंड एरे एंड MySQL is the third item in an array. So how we can echo that, because so let's print it out, print underscore r, and then see if it work or not, and it is working fine. So हमारे पास ये array आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक एक करके सारी आइटम्स को लिस्ट में रखना है, so we create a UL and then close it
ओके, एंड क्रिएट अ लिस्ट ओवर हियर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे। ओके, और हम किसको फॉर ईच करेंगे, डॉलर टैग्स को, एज की वेयर वैल्यू इज वैल्यू। ओके, सो लेट्स क्रिएट एन li tag and then close it. Okay, and then echo out the dollar value. So if we echo out the value, what you will see, so you will see the PHP, jQuery and MySQL in a list. So ये हमारा तरीका है कि हम array को कैसे यहाँ पे पास कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम और भी सारे व्यूज़ बना सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे पास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स सी वन मल्टी डायमेंशनल एरे. This is actually multi-dimensional array, but let's see the more better version of it. So let me remove all this. Okay, and let's see if we can make it through data and then post equals array, and let's create one more array within. Okay, so ये हमारा हो गया. अब हम क्या करेंगे, array बनाएंगे एक और इसके अंदर, और इसको हम वैल्यू देंगे कुछ, जिससे मान लेते हैं ये, और इसको हम दे देते हैं टाइटल इक्वल हाई, एंड देन बॉडी विल बी बाय. दैट्स ऑल आई कैन थिंक और राइट नाउ. सो यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ और फिर से मैं एक एरे बना देता हूँ यहाँ पर एरे, और यहाँ पे सेम टू सेम तो नहीं रखूँगा बिकॉज सेम टू सेम का करेंगे भी क्या. सो हम यहाँ लिखेंगे कोड इग्नाइटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड. ओके, सो ये हमारा एरे विद इन एरे हो गया. सो ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गए. तो ये फर्स्ट एरे की ये 0 इंडेक्स है और ये फर्स्ट इंडेक्स है. सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एको करवाते हैं. सो लेट्स रिमूव ऑल दिस एंड लेट्स स्टाइल इट. हम ये भी रिमूव कर देते हैं. सो हमें क्या करना है, एक फॉर ईच लूप लगाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, डॉलर पोस्ट को करेंगे, जिसमें हम वैल्यू को वैल्यू ही रहने देते हैं. अब हम क्या करना है कि बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं. सो हमें क्या करना होता है कि पोस्ट को फॉर ईच तो हम कर ही रहे हैं. सो हमें क्या करना है, अब सीधा एको करवा के देख लेते हैं फर्स्ट. सो हम यहाँ पे एको प्री करवा देते हैं ताकि हमें थोड़ी फॉर्मेटिंग नज़र आ जाए एरे की, और उसके बाद हम प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देख लेते हैं डॉलर वैल्यू को. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी नथिंग बट दिस ओनली. नो सॉरी, this. Let's comment it out and then let's just print the post only, and you can see the array, and within the array there is 0th index and which contains title and body, and then there is first index which contains title and body also. So अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको हटा के, and let's do it right here, which is the value. Okay, so let's see. तो ये हमारे दो एरे आ गए हैं. अब हमें क्या करना है कि एरे के अंदर टाइटल और बॉडी को हमें एक लिस्ट में लगाना है. लिस्ट में नहीं लगाना, हमें एक फॉर्मेटेड तरीके से लगाना है. मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं. UL हो गया, LI इसके अंदर मैं लगा देता हूँ. इसको एक एको करवाना है तो हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे रख देते हैं बाहर, और LI के अंदर हम PHP लगा के एको करवाते हैं डॉलर वैल्यू एंड देन दी टाइटल. ओके, या सो इफ़ यू सी हाई एंड कोऑर्डिनेटर्स दोनों एरे की फर्स्ट वैल्यू आ गई है. अब हम क्या करते हैं कि इसे हटा देते हैं और हम H1 में यहाँ पर डॉलर वैल्यू लिख देते हैं, PHP एको डॉलर वैल्यू. अच्छा, एको करवाने का एक और तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ. तो हम सिर्फ डॉलर क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू लगा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली PHP एको कर देता है. सो हम अगर यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू एंड देन दी टाइटल है, एंड ऑब्वियसली बात है ये ऊपर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें इसको
कंट्रोल एक्स दबा के यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा. एंड लेट्स जस्ट रिमूव दिस राइट नाउ एंड लेट्स डू h3 tag and then php echo $value and then the body. So let's see if it work or not. So ये वर्क कर रहा है बिकॉज यहाँ पे हाई आ गया और बाय आ गया. ये हमारा फर्स्ट एरे था, ये हमारा सेकंड एरे है जिसमें हमें कोऑर्डिनेटर और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है. सो लेट्स क्रिएट अ br tag and you can see the let's create an hr tag. Sorry. So right now you can see the high and buy. So ये हमारे पास फर्स्ट एरे हो गया और ये सेकंड एरे हो गया. ऐसे ही करके हम एरे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऐड करते चले जाते हैं. लेट्स जस्ट सी. Okay, so we have 5 array and you can see that every array is being displayed over there. तो ये हमारा एक तरीका हो गया सब कुछ करने का. अब हमें क्या करना है कि इनहेरिटेशन जो मैं आपको फर्स्ट पे बताया था कि पेंट पे बताया था कि हम हेडर को अलग, साइड बार को अलग और फुटर को कैसे अलग रख सकते हैं ताकि हम उसे रीयूज़ कर सकें एज अ कंपोनेंट. सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ व्यूज़. इनसाइड व्यूज़ वी हैव टू क्रिएट अ टेम्पलेट फोल्डर. मतलब टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन आई लाइक टू डू थिंग्स विद टेम्पलेट सो देयर इज़ मोर डिसेंसी इन द प्रोजेक्ट. सो हेडर बनाऊंगा मैं इसके अंदर. ओके, राइट नाउ जस्ट रीनेम इट फॉर कंपोनेंट्स. ओके, एंड कंपोनेंट्स के अंदर मेरा एक हेडर डॉट पी एच पी एंड रहेगा मेरा फुटर डॉट पी एच पी. ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लॉग में से जो भी बॉडी के ऊपर वाली चीज़ें मैं हेडर में रख देता हूँ और जो भी बॉडी की मेरे नीचे वाली चीज़ें हैं, 1 सेकेंड, ये वाली सिर्फ, और बाकी सारी चीज़ें मैं ऐसे हटा देता हूँ, वो मैं यहाँ रख देता हूँ. ओके, हेडर मेरा यहाँ आ गया, फुटर मेरा यहाँ पे आ गया. अब लेट्स डू वन थिंग एंड रिमूव ऑल दिस एंड जस्ट रिमूव इट टू. सो ये हमारा ब्लॉग को वो कर देगा, एको कर देगा. सो हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाली फाइल एको को नहीं करवानी, हमारे पास हेडर भी है. हेडर में मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक हेडर बना देता हूँ फिलहाल के लिए, h1 which is will be header and then the hr tag to separate it out. ओके, सो मैं हेडर क्लोज कर देता हूँ एंड देन फुटर में मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक h1 tag again and then will be footer and before it will be in hr tag to just separate it out. ओके, सो हमारा फुटर हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ. अब सिर्फ हमें होम कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, एको व्यू एंड देन दी कंपोनेंट्स, बिकॉज हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हेडर एंड फुटर वो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हैं. सो हमारे पास कंपोनेंट्स स्लैश एंड देन दी हेडर which will be above the main body and then echo out the footer below the main content. So it will be also in component and slash footer. Okay, so ये हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा वो हम देख लेते हैं. सो हमारा हेडर काम कर रहा है लेकिन उसके बाद हमारा कुछ काम नहीं कर रहा. और अगर आपने नोटिस करा होगा राइट है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर का एक लोगो आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे पास हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट में है अभी. अगर मैं प्रोडक्शन कर दूंगा तो ये नहीं आएगा. हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं कि कौन कौन सी फाइल अभी हमारी यूज़ में है, कौन कौन सी नहीं है. सो ये सब हमें पता लग जाता है. और राउट्स हमारा अभी फ़िलहाल कौन सा यूज़ में है, कौन सा चल रहा है अभी, तो वो सब पता लगता रहता है. सो लेट्स जस्ट क्लोज इट एंड वाई इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज हमें क्या करना होता है जब भी हम एको करवा रहे हैं कोई चीज़ तो हमें उसके नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एको करवानी होती हैं, बिकॉज रिटर्न उसके बाद काम नहीं करेगा. बिकॉज रिटर्न अगर हम यहाँ पे करवा रहे हैं तो उसके नीचे का पार्ट जो है वो एग्जिट हो जाता है, क्योंकि रिटर्न हो गया उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, फंक्शन वो स्टॉप ब्रेक हो जाता है. तो हमें एको करवाना है ताकि हमारे तीनों फंक्शन काम करें. सो लेट्स एको इट एंड देन यू कैन सी द हेडर एंड फुटर and the HR tag between. So let's create one body and we will create an article
let me once do this, and let's create a lorem ipsum, the dummy text, and let's see. Okay, so my dummy text is coming. So ये हमारा easy to reuse component हो गया. अब हम क्या करते हैं कि एक और पेज बनाते हैं. जैसे हम बनाते हैं public function and then the page, let's create an about us, about underscore us. Okay, so let's just copy this and paste it, and यहाँ पे मैं दूंगा सिर्फ about, मैं सिर्फ इसे चेंज करूँगा, बाकी सब तो मेरा सेम रहेगा. सो मैं about को चेंज कर देता हूँ. सो मैं यहाँ पे एक नया व्यू बना लेता हूँ which will be about.php, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 के साथ about page, about us page actually. सो यहाँ पे मेरा हो गया. अब मैं यहाँ पे about us को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखा /home and then the method which will be about underscore us. So you can see the header, and then the about us page, the body, and then the footer. So अब मैं क्या करता हूँ, just to revise which we have done it in previous video. So मैं यहाँ पे एक route बना देता हूँ. तो आप लोगों को पता होगा route कैसे बनाते हैं. So let's just do one thing, make a route for our about us page, then add, and then the first parameter you already know, it will be about only. Yeah, about will be good, or we can do this also. So about will be good. And then हम अभी लोकेशन कौन सी देंगे, वो हम देने वाले हैं होम कंट्रोलर की, एंड विद इन दैट हमारा होगा अबाउट अस. सॉरी, दैट वाज माय फ़ोन. अबाउट अंडरस्कोर अस जो मेथड होगा हमारा. सो लेट्स सी इफ इट वर्क और नॉट. एंड मैं यहाँ पे किसे क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ अबाउट. ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है, 404 एरर आ गया, बिकॉज हमारे पास क्या बोल रहा है, कंट्रोलर और इट्स मेथड नॉट फाउंड. सो ये जो कंट्रोलर है वो नॉट फाउंड है, बिकॉज हमारे पास ये जो मैंने जानबूझ के ये यहाँ पे लगा दिया था, यहाँ पे ये डबल कोट्स डबल कॉलम्स लगने थे, जबकि मैंने सिर्फ एक ही लगाया था. तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ. एंड नाउ लेट्स सी. सो इट्स वर्किंग. तो हमारा अबाउट राउट वर्क कर रहा है, हमारा हेडर वर्क कर रहा है जो हमारा इनहेरिट हो रहा है और सब जगह, और हमारा मेन बॉडी जो हमारी अबाउट अस पेज है, और ये फुटर काम कर रहा है. सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, बट या सो नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि हम हर एक हेडर में एक चीज़ पास करते हैं. तो हम कोई भी डेटा पास कर देते हैं. जैसे मान लेते हैं हम $data, एंड देन विल बी मेटा tags, then it contains the array which will contain the title, not the title but the logo we can say. So logo का नाम फ़िलहाल हम देते हैं, कोई इमेज नहीं लगाते हैं. So logo का हम दे देते हैं यहाँ पे, या फिर CI दे देते हैं. Okay, CI, and then the title of the company. So let's see, CI framework. Okay, so now just pass on to the view data, and then data में हम about section में जाते हैं. व्यू के अंदर हमारा about component के अंदर header है, और header के अंदर हम यहाँ पे title दे देते हैं, या फिर यहाँ पे देख देते हैं PHP echo $meta, बिकॉज यहाँ पे टाइटल का नाम मेटा था, और मेटा के अंदर हमारा लोगो. सो ये हमारा एको हो गया. अब हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो ये काम नहीं कर रहा बिकॉज सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एको. सो दैट इज़ बिकॉज हमारे पास हमने जो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, दैट्स माय मिस्टेक. सो नाउ लेट्स सी. तो ये हमारा CI काम कर रहा है. सो नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग. विद यहाँ पर हम p टैग में एक PHP एको कर देते हैं $meta, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल. ओके, सो लेट्स सी. तो ये हमारा CI फ्रेमवर्क यहाँ पे आ गया. अब हम क्या करते हैं कि आपने एक चीज़ नोटिस, आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो उसके नीचे वाली जितनी भी चाइल्ड पेजेस होते हैं वो उसको चीज़ को इनहेरिट करते हैं. सो क्या होता है कि जब हम कोई भी डेटा
या कोई भी एक डेटा पास करते हैं हेडर में, जो हमारा फर्स्ट हेडर है हम उसमें पास करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अबाउट और फुटर भी इनहेरिट करेगा, जस्ट बिकॉज हमने वो इंक्लूड करा है वो दोनों, मतलब तीनों पेज आपस में इंटरलिंक्ड हैं. सो लेट्स डू वन थिंग, कॉपी इट फ्रॉम हेयर, रिमूव इट एंड देन पेस्ट इट इन आवर अबाउट सेक्शन. सो अबाउट में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उसे यहाँ पर. सो नाउ लेट्स सी इफ़ इट वर्क और नॉट. सो अगर ये वर्क करेगा तो CI फ्रेमवर्क अबाउट अस पेज के नीचे लिखा आएगा. या इट इज़ वर्किंग. सो अबाउट अस पेज के नीचे हमारा CI फ्रेमवर्क लिखा रहा है. लाइक दैट हम यहाँ पे फुटर में भी रख देते हैं ये चीज़, टाइटल, एंड यू कैन सी द CI फ्रेमवर्क इज़ कमिंग ऑल्सो हेयर. सो दैट इज़ हाउ व्यूज़ वर्क इन कोडिंगनाइटर. हम कैसे इनहेरिट करते हैं चीज़ों को, कैसे हम कंपोनेंट्स जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बना सकते हैं. और दैट्स इट. हमने देख लिया कि हम डेवलपमेंट सर्वर को कैसे रख सकते हैं, मतलब 3 तरीके के जो डेवलपमेंट CI एनवायरनमेंट्स होते हैं हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम एरर्स को डीबग कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिया इस वीडियो में. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड just watch it. Just like the video and just share it also. Thank you. Thanks a lot.